पिछले दिनों डूंगरपुर में शराब माफियाओं की पुलिसबंदी के मामले में पुलिस के एसएचओ स्तर के कार्मिकों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले के तार ऊपर तक जुड़े होने के संदेह में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एसीबी एएसपी चंद्रशील ठाकुर को आईओ नियुक्त किया गया है। ठाकुर जाँच के लिए 2 दिन डूंगरपुर में ही रहेंगे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस मामले से जुड़ी जानकारी, कोई भी खुफिया जानकारी उन तक पहुँचाई जा सकती है। जानकारी देने वाली की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। डूंगरपुर जाने से पहले बुधवार सुबह उदयपुर के सर्किट हाउस में ठहरे एसीबी एएसपी चंद्रशील ठाकुर से मीडिया कर्मियों ने मामले में जानकारी चाही। ठाकुर ने बताया कि इस मामले में आरोपित मध्यस्थ सुनील कुमार फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रिकॉर्डिंग में सामने आया है कि पैसों का सारा लेन देन उसी के माध्यम से होता था। वह पकड़ में आता है तो पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ठाकुर ने बताया कि रिकॉर्डिंग में थानेदार यह भी कह रहा है कि हमारे पास तो 10% ही रहता है, बाकी ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। एसीबी उन ऊपर वालों तक पहुंचने के लिए सबूत जुटा रही है। पकड़े गए पुलिस कार्मिकों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। ठाकुर ने मामले के संबंध में हर उस व्यक्ति से अपील की है कि छोटी से छोटी जानकारी भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहयोग कर सकती है। जानकारी उपलब्ध कराने वाले की गोपनीयता एसीबी की जिम्मेदारी है। जी किस मामले को लेकर आज जांच के लिए? जी देखिए, डूंगरपुर में जो पुलिस में रिश्वत का जो एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो में, मुकदमा नंबर 245/22, उस संबंध में विस्तृत जांच के लिए मैं आया हूं। मैं उसका अनुसंधान अधिकारी हूं। तो उसके हम जांच कर रहे हैं, उसके विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। उसमें जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं विभिन्न समयों पर, उनमें कई नाम उभर के आए हैं। इसके अलावा कई पीड़ितों की शिकायत भी मुख्यालय को प्राप्त हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच करके, इसके अतिरिक्त इससे रिलेटेड जो हाउस सर्चेज में जानकारियां मिली हैं और जो दूसरे अन्य पहलू हैं इस मुकदमे को रिलेटेड, उन सभी पहलुओं पर जांच करके, इसके अलावा जो हमारी तकमीली कार्रवाइयाँ होती हैं, जो कोर्ट से रिलेटेड कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ भी हम इस समय पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसमें सर कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जो अभी वर्तमान में पदस्थापित हैं। जी हाँ, देखिए, इसमें जितने भी नाम आए हैं, जो भी संदिग्ध अधिकारियों के बारे में जो जानकारियाँ आई हैं, उन सभी पहलुओं पर जांच करेंगे। उन सभी पहलुओं पर जांच करके, जो मैंने कहा कि इसमें विस्तृत रूप से जांच करके, इसमें जो गहराई तक जा कर के इसमें जो कुछ भी है उसको हम इस अनुसंधान के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें लंबे समय से ये खेल चल रहा था जी, और डूंगरपुर और गुजरात की नज़दीकी की वजह से वहाँ पे शराब माफियाओं का और इनका तालमेल चलता है। इससे क्या पुराने भी कुछ राज उजागर होने की संभावना है या? जी देखिए, आमतौर पे पुलिस में भी और दूसरे विभागों में भी हर तरह के लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं, मगर हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के माफियाओं से मिलकर भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, अगर इनके बारे में जो थोड़ी बहुत हमें सूचना प्राप्त हो रही है इस अनुसंधान में, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधान करेंगे। और ऐसे जो लोग हैं, अगर वो कोई इस तरह के लोगों के बारे में, जो पुलिसकर्मी हैं या अन्य विभागों से भी संबंधित हैं, जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी को डेवलप करके उसको इस अनुसंधान का हिस्सा बनाएंगे। पर्टिकुलर डूंगरपुर मामले को लेकर आमजन में एक धारणा सी बनती जा रही है या उनके मन में एक शंका है कि इसमें बड़े अधिकारियों के नाम है, तो कहीं जांच में कुछ ढिलाई बरती जाएगी या किस? जी नहीं, देखिए, अगर ढिलाई बरतनी होती तो देखिए, मुख्यालय से मुझे स्पेशली यहाँ से भेजा गया है, मुख्यालय से, तो ढिलाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और इससे भी आपको पता है किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतती। एक तो हमारा अनुसंधान जो होता है बड़े टेक्निकल साक्ष्यों पर आधारित होता है, जिसमें कि कोई कमी बेशी करने की गुंजाइश ही बहुत कम होती है। और इसके अतिरिक्त भी, जैसा मैंने कहा, कि इसमें जितने पहलू हैं और किसी भी रैंक का अधिकारी है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। सभी पहलुओं की जांच करके जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आमजन से सर क्या अपील करना चाहेंगे? आमजन से तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे डीजी साहब, हमारे एडीजी साहब, जो पूरा विभाग है, उसने बार बार ये कहा है कि आप निर्भीक होकर एसीबी के पास आएँ। टोल फ्री नंबर है 1064, उस पर आप शिकायत करेंगे तो गोपनीयता बरतते हुए
कार्रवाई की जाएगी। और एक समझें कि आप एक जगह इस शिकायत होने से पूरे राज्य में कार्रवाई हो जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी टीम से कार्रवाई करानी है, आपको लगता है कि लोकल टीम कार्रवाई नहीं कर सकती, तो आप पूरे स्टेट की किसी भी टीम से कार्रवाई करा सकते हैं। जो हमारा जुरिस्डिक्शन होता है एक ही होता है, जो हमारे डीजी होते हैं वही हमारे एसएचओ होते हैं, एक थाना समझें आप एसीबी को। तो पूरे स्टेट में कोई भी यूनिट जो है उनके बिहाफ पे कार्रवाई कर सकती है, इसलिए ये गलतफहमी भी नहीं करनी। और कार्रवाई का स्तर जो है काफ़ी उच्च हो गया है, जो आपने महसूस किया होगा। तो हमारे अधिकारियों की जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आमजन से यही कहूँगा कि आप निर्भीक होकर शिकायत दें। अगर आपका काम किसी कारण से किसी भी सरकारी कर्मचारी ने या जनप्रतिनिधि ने अटका रखा है, तो आपके उस पेंडिंग काम को भी पूरा करने की जिम्मेदारी एसीबी की है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने काम को लेकर भी निश्चिंत हो जाएं। जो काम आपका बरसों से अटका हुआ है, एसीबी में आने पर आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो ये बात भी आप आमजनों तक पहुँचाएँ। सर, आम जनता तो वैसे भी सर डरती है, लेकिन पुलिस के खिलाफ शिकायत करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में वापस फिर अगर ये जांच से फ्री हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। देखिए, एक तो मैं कहूँ कि किसी भी विभाग के खिलाफ अगर आप सच्ची शिकायत करते हैं, देखिए मैंने कहा कि ईमानदार कर्मी हैं ज़्यादातर। अगर आप अब किसी ईमानदार कर्मी के खिलाफ या आपकी दुर्भावना होती है शिकायत में, तब तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप सद्भावना से शिकायत करते हैं, आप पीड़ित हैं, आपकी मेहनत की कमाई कोई पुलिसकर्मी या कोई भी विभाग का आदमी हड़प रहा है, आपका हक है कि आप शिकायत करें और आपका कर्तव्य भी है। आप शिकायत ज़रूर करें, और मैं कह रहा हूँ कि आपकी शिकायत पर आपको समस्या नहीं आने देने की जिम्मेदारी हम एसीबी वालों की है। हम बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, आपका काम कराएंगे और उसको पाबंद करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर वो करता है बदमाशी, मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक पुलिसकर्मी ने कोई थ्रेट दिया था किसी हमारे परिवादी को, तो पुलिस की तरफ से हमने उसे सुरक्षा मुहैया करा दी थी।